कि कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी गीता सार को प्रणाम है। आजादी के लिए क्रांतिकारियों को पैदा किया, ऐसे दयानंद के प्रचार को जिंदाबाद 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 के प्रचार को जिंदाबाद। खूनी खेल खेल कर आई देश की आजादी, दिल्ली चलो वाले नारे को न बिसराइए। अभी चल शेखर की पिस्तौल क्या कम रही, लाला जी की लाठी के प्रहार भी गिनाइए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात। राष्ट्र के प्रतीकों का करें सदा सभी सम्मान, भारत का जनगण मन चंगा चाहिए। खुशहाली में जिए सभी न कोई दुख में हो, शांति सर्वत्र छाए नहीं दंगा चाहिए। अभी चल राष्ट्र धर्म के सभी अनुरागी, सबसे ही ऊंचा अपना तिरंगा चाहिए। जिंदाबाद। सबसे ही ऊंचा अपना पंक्ति तिरंगा चाहिए। बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार। एक बात और कहना चाहता हूं, यह देश शस्त्र और शास्त्र का रहा है। जब इस देश के अंदर शस्त्र कमजोर पड़ा, राष्ट्र की क्षति हुई, और जब देश के अंदर शास्त्र की मर्यादाएं टूटी, देश की क्षति हुई। बिल्कुल। आज शस्त्र और शास्त्र के समन्वय की जरूरत है। बिल्कुल। तब पढ़ना चाहता हूं। हिंदू धर्म में तीन देवता बड़े प्रमुख माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन मैं विष्णु को इसलिए नहीं मानता कि बड़े देवता थे, इसलिए मानता हूं कि वक्त पड़े पर उनके सुदर्शन ने संहार किया दुष्टों को। क्या कहना है? शंकर को इसलिए नहीं मानता बड़े देवता थे, बल्कि इसलिए मानता हूं कि उनके त्रिशूल ने दुष्टों का संहार किया। हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे शहीदों ने उनसे सबक लेकर के, शिक्षा लेके सशस्त्र क्रांति की ज्वाला को अलग जगाया और क्रांति की देश को आजाद कराया। यहीं से मैं पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है भैया, स्वागत है, स्वागत है। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को जिंदाबाद। पंक्ति है भैया, पंक्ति है। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। और पारथ के गांडीव को, भीमसेन की गदा को, वीर शिवा वाली तलवार को जिंदाबाद। कि कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी गीता सार को प्रणाम है। और एक ऐसा नाम आएगा जिसे 1857 की क्रांति का सूत्रधार कहा गया, जिसके सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ पढ़ करके क्रांतिकारी बने। और पट्टाभ सीतारमैया ने कांग्रेस का इतिहास लिखा, उसे भी लिखना पड़ा कि देश की आजादी में 85% आर्य समाजी थे। क्या बात है, क्या बात है। देखिए, शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। और पारथ के गांडीव को, भीमसेन की गदा को, वीर शिवा वाली तलवार को प्रणाम है। कि कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी गीता सार को प्रणाम है। आजादी के लिए क्रांतिकारियों को पैदा किया, ऐसे दयानंद के प्रचार को जिंदाबाद 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 प्रचार को जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। हिंदू धर्म के किसी भी संप्रदाय से जुड़े हो, अगर अपने मजहब को, धर्म को बचाना चाहते हो और इस युवा पीढ़ी को बचाना चाहते हो, तो हर एक के हाथ में सत्यार्थ प्रकाश दे दो। बिल्कुल, जिंदाबाद। तब पढ़ना चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल सहमत। बुझाने से भी न बुझ पाई आजादी की आग, क्रांतिकारियों के उस रोष को प्रणाम है। बुझाने से भी न बुझ पाई आजादी की आग, क्रांतिकारियों के उस रोष को प्रणाम है। और झांसी वाली रानी रण चंडी वन उतरी थी, 57 वाले उस जोश को प्रणाम है। कि झुके नहीं थे बिल्कुल, दे दी कुर्बानी निज बलिदानियों के बल को, उसको प्रणाम है। नाम मात्र से ही कांपती थी गोरी सरकार, ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम। जिंदाबाद। एक बार आप लोग भी जोरदार तालियां बजा दीजिएगा, इतनी शानदार काव्य पाठ चल रहा है। एक व्यक्तित्व को और याद करना मित्रों। स्वागत भैया। 1947 में बहुत बड़ी गलती इस देश ने की। एक तरफ बहुमत था, लेकिन उसे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, अल्पमत वाले को प्रधानमंत्री बनाया गया। देश की समस्याएं वहां पर है। तब पढ़ना चाहता हूं, देखें। मजहब जाति वर्ग में बटे ही लोग आज, उन सब के ही बीच मेल मांगता हूं मैं।
क्या बात। मजहब जाति वर्ग में बटे ही लोग आज, उन सब के ही बीच मेल मांगता हूँ मैं। और तोड़ मानवता की हदों को छीनते अमन, ऐसे आताताइयों को जेल मांगता हूँ मैं। कहने पद पा के लूट रहे देश को जो नेता आज, उनकी ही नाक में नकेल मांगता हूँ मैं। अभी चल राजनीति में है जोश का अभाव, इसलिए फिर से पटेल मांगता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से पटेल क्या कहने जिंदाबाद। फिर से जिंदाबाद। हिला दिया भैया, वाह। और मित्रों, जिंदाबाद। सरदार भगत सिंह जी का चित्र लगा हुआ है। हमें दुख होता है जब ये कहा जाता है दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिन ढाल। क्या बात। साबरमती के संत तूने कैसा किया कमाल। क्या बात है। चरखे से और बिना ढाल तलवार के आजादी आ गई, ये 7,32,000 क्रांतिकारियों का अपमान है जिनके खून पर तैर करके ये। क्या बात है भैया, वाह। दिल्ली के संग्रहालय में रखी हुई गांधी जी की बकरी जिस रस्सी से बांधी जाती थी, उस रस्सी को दिखाते हुए हम बच्चों से कहते हैं इस रस्सी के दर्शन करो, ये वो रस्सी है जिससे गांधी जी की बकरी बांधी जाती थी। कभी भगत सिंह की फांसी के फंदे का इतिहास बताओ। क्या कहने। चंद्रशेखर आजाद की गोली का इतिहास बताओ, तब पढ़ना चाहता हूं। देखें, गांधी जी की बकरी की रस्सी याद करते हो, सरदार के फांसी का फंदा ना भुलाइए। बिना ढाल हुआ खड़ग दे दी उन्होंने आजादी, ऐसा कह वीरों का छत्र तू न नसाइए। खूनी खेल खेल कर आई देश की आजादी, दिल्ली चलो वाले नारे को न बिसराइए। अभी चल शेखर की पिस्तौल क्या कम रही, लाला जी के लाठी के प्रहार भी गिनाइए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सेल्युलर जेलों में जो झेला सावरकर ने, उस कष्ट को क्या कभी भारत तो भुलाएगा। अशुफा कयुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव को जमाना गाएगा। बहादुर शाह मंगल पांडे वो हजरत, लाल बालू पाल का शौर्य सभी को भाएगा। रोशन लाहिड़ी बट्टू के सुर करतार, बाला खून सदा इस देश को बचाएगा। बाला खून सदा इस देश को बचाएगा। बाला खून सदा इस देश को बचाएगा। भैया, वाह। और मित्रों, राष्ट्र धर्म के प्रेमी आप लोग बैठे हुए हैं, 2 मिनट और। हाँ हाँ, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो भैया, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। आपकी तालियों से हमें ऑक्सीजन मिलता रहता है और हम चलते रहते हैं। भाई, प्रतीक गुप्ता जी ने एक बहुत अच्छी चर्चा छेड़ी अपने महापुरुष और अपने प्रतीक, अपना इतिहास याद करने के लिए। बिल्कुल। मैं मात्र 3 मिनट की एक रचना आपकी। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत स्वागत। उससे पहले एक छंद देखें। स्वागत भैया। दुनिया में सिर ऊंचा रहे भारत माता का, सारी नदियों के साथ स्वच्छ गंगा चाहिए। क्या बात। राष्ट्र के प्रतीकों का करें सदा सभी सम्मानो, भारत का जनगण मन चंगा चाहिए। खुशहाली में जिए सभी न कोई दुख में हो, शांति सर्वत्र छाए नहीं दंगा चाहिए। अभी चल राष्ट्र धर्म के सभी हूँ अनुरागी, सबसे ही ऊंचा अपना तिरंगा चाहिए। सबसे ही ऊंचा चाहिए। सबसे ही शानदार भैया, शानदार शानदार। मात्र 3 मिनट की रचना। बिल्कुल स्वागत भैया, बहुत शानदार रचना है। तालियों का सरगम आपका मिल जाए। बिल्कुल भैया, मुझे भी आनंद आएगा, आपका भी आनंद आएगा। देखिए, स्वागत है भैया। अपने अपने रागे अला पे जाते आज जमाने में, अपने अपने रागे अला पे जाते आज जमाने में, अपनी अपनी ढपली को सब लागे आज बजाने में। शर्म नहीं आती है ना जाने क्यों हंसी उड़ाने में, दैत्यों को आनंद हमेशा आता लहू बहाने में। अमर शहीदों की अभिलाषा हुई नहीं अब तक पूरी है, अमर शहीदों की अभिलाषा हुई नहीं अब तक पूरी है। इसीलिए कविता का आगू गलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कविता का आगू गलना बहुत जरूरी है। भारत माता उस दिन सिसकी भर भर के रो जाती है, जिस दिन लोकतंत्र की हत्या संसद में हो जाती है। चीख रही है कश्मीर की घाटी तीखी चोटों से, राजनीति का खेल सदा है केवल नोटों वोटों से। अन्य धृत राष्ट्र को केवल दुर्योधन की चिंता है, एकलव्य की नहीं द्रोण को अर्जुन की ही चिंता है। लोकतंत्र के मूल्यों की सब होती खाना पूरी है।
इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है। जिंदाबाद, इसीलिए जिंदाबाद, कविता का आग जिंदाबाद। उगलना बहुत जरूरी है। कैसे कैदी हम आजाद हो गए बड़ी गुलामी से, मिल न सकी है अब तक निजात भ्रष्टाचार सुनामी से। दुनिया में सर्व भारत का नीचा होता बदनामी से, बिस्तर फुसकारें भरते ही अपनी अपनी बामी से। बसंत की रौनक को कुछ ही लोग बांट खा जाते हैं और मलय की खुशबू को अपने घर ही भिजवाते हैं। बांटी जाती है रे बढ़िया केवल अपनों अपनों को, जिंदाबाद। और चुरा के ले जाते हैं आने वाले सपनों को। जिंदाबाद। मिल जाती है इन कामों को ऊपर से मंजूरी है, इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है। जिंदाबाद। इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है। रिश्वत की मंडी चलती है कोर्ट कचहरी थानों में, क्या बात। कातिल अपराधी जीते हैं बड़े बड़े सम्मानों में। झूठे शास्त्र किए जाते हैं मनगढ़ंत प्रमाणों में, सिंह भूल के निजबल पौरुष मिल जाते हैं स्वानों में। सच्चा भारत जब भी दिखता है मजदूर किसानों में, लेकिन उनकी बसता बट जाती है बेईमानों में। स्वतंत्र भारत में भी नेताओं का दिल तैमूरी है, इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है। जिंदाबाद। इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है। और जिस दर्द को प्रतीक गुप्ता जी कह रहे थे, इस पर मैं कहना स्वागत चाहता है, हूं, स्वागत। हम मना लेते हैं 1 जनवरी को, लेकिन भूल जाते हैं चैत शुक्ल प्रतिपदा को। क्या बात है। हमें नहीं मालूम अपना सृष्टि बहुत संवत्सर जरूरी। क्या है, बिल्कुल। विक्रम संवत्सर क्या है। मित्रों, दुनिया में हम सबसे सनातन है, प्राचीन है, क्योंकि हमारे पास जो प्रमाण है 1,96,53,122वां वर्ष हमारी सृष्टि संवत को चल रहा है। इतना कोई दावा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तब पढ़ना चाहता हूँ, हमें याद करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्र चेतना मिशन को, जिन्होंने शहीद भगत सिंह की जयंती पर यह कार्यक्रम रखा। नहीं तो हम बिल्कुल बिल्कुल अपने महापुरुषों को बहुत आजादी मिली, वो भी हमें अधूरी मिली। बहुत हम आवश्यक अपने है ऐसे नफस कार्यक्रम को होना। भूल गए। तब पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत स्वागत। जीवन की परिभाषाएं अब खोल दिखाई देती हैं, क्या बात। सच्चाई की परतें भी अब ढोल दिखाई देती हैं। हिंदी का पंचांग कवि क्या तुमने खोल विचार किया, अपने को तो भूल गए मैं काले का प्रचार किया, अपने को तो भूल गए मैं काले का प्रचार किया। अंग्रेजी की अभिव्यक्ति को ऊंची शान समझते हो, हिंदी में परिचय देने में भी अपमान समझते हो। चैत प्रतिपदा भुला चुके अब 1 जनवरी भाती है, हिंदी सिसके कोने में अंग्रेजी इज्जत पाती है। वीर शहीदों का कितना तुम फांसी दिवस मनाते हो, क्रिसमस वैलेंटाइन डे खुशियों से खूब सजाते हो, क्रिसमस वैलेंटाइन डे खुशियों से खूब सजाते हो। माता पिता के पूजन की मर्यादा तोड़ रहे हो तुम, माता पिता के पूजन की मर्यादा तोड़ रहे हो तुम। पूरब को पश्चिम की धाराओं में मोड़ रहे हो तुम। घर का चौका छोड़ रहे, घर का चौका छोड़ रहे भांति तुमको तंदूरी है। इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है, इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है, इसीलिए कविता का आग। और अंतिम बंद, आज बेटी दिवस है। स्वागत है भैया, स्वागत। अंतिम बंद बेटियों के नाम हमारी किस तरह की मातृ शक्ति थी। स्वागत। हमें आज असंभव कार्य जो लगता है वो संभव करके दिखलाया था। तब पढ़ना चाहता हूं, सावित्री ने पति के प्राणों को वापस लौटाया था, सावित्री ने पति के प्राणों को वापस लौटाया था। अनसुईया ने त्रिदेवों को पल्ला भी झुलाया था, सती सांडली ने रवि को अंबर में कहीं छुपाया था। सुलोचना ने कटाशीष रामादल भी चसाया था, सीता पृथ्वी से निकली पृथ्वी के बीच समाई थी। ब्रह्मचारिणी बनी उर्मिला 14 साल बिताई थी। दुनिया में ये गौरव और किसी का नहीं हमारा है, पद्मिनियों को यहाँ सत्य प्राणों से ज्यादा प्यारा है। वर्तमान की उस अतीत से बनना जाए दूरी है, इसीलिए वर्तमान की उस अतीत से बनना जाए दूरी है। इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है, इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है, इसीलिए कविता का आग उगलना बहुत जरूरी है। बहुत इसीलिए कविता का आग जिंदाबाद 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 जरूरी। बहुत बहुत एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा।